नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। हलचल इंडिया आप सभी के लिए खास मुलाकात प्रोग्राम लाया है। इस खास मुलाकात कार्यक्रम का खास मकसद उन शख्सियत से आपको रूबरू कराना है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने जिले और समाज को एक नया आयाम दिया। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हलचल इंडिया लेकर आया है आपके लिए नया कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन शख्सियत से जिन्होंने जिले में अपना नाम रोशन किया और साथ ही साथ औरों के लिए भी कार्य किए हैं। हमारे साथ आज मौजूद है मनीष चौधरी, प्रमुख समाज सेवी। इनके बारे में जानेंगे और बताएंगे आपको कि इनके द्वारा किए गए कार्य किस तरह आगे जा रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा, एकदम से एक नया मुकाम हासिल किया, आपने ये कार्य शुरू किया था, किस सोच के साथ किया था और क्या आपका उद्देश्य था इसके लिए? सर्वप्रथम तो धन्यवाद मान्यवर, आपने एक इस नाचीज को इस लायक समझा कि उनकी भी बात आपके माध्यम से सभी लोगों के बीच में जाए। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ मान्यवर, मैं इसी मुजफ्फरनगर में जन्म मेरा हुआ है और लगभग मेरी 40+ एज हो गई है। ये जो आज मैं कार्य कर रहा हूँ ये अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो है अपने जो शहर की जिम्मेदारियाँ या अनेकों जिम्मेदारियाँ वो अपने सिर्फ घर की चार दीवारों के अंदर भी नहीं और बाज़ारों के माध्यम से मार्केट के बीच में रह करके मेहनत मजदूरी कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। रहा सवाल मेरा कार्य करने का, देखा हम कोई कार्य करने वाले नहीं होते, ये सब ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन एक मन में प्रश्न भी जरूर रहता है कि जो मुफलती हमने अपने पढ़ाई के टाइम में उठाई है शायद वो कोई और ना उठाए, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है कि 12 साल की आयु से इस बाज़ार के बीच में, समाज के बीच में सर्विस करके आज यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सारा प्रताप है हमारे माँ बाप के आशीर्वाद का और उनकी मेहनत कर दी जाए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, कहाँ आप जन्म हुआ और पिताजी और माताजी क्या उनका कार्य था? देखिए, मेरे पिता एक आर्मी रिटायर थे। उन्होंने सन 65 की और 71 की 2-3 लड़ाई जो लड़ी है वीर अब्दुल हमीद के साथ, उनके साथ उनके बैच में रहे थे। और जब उनके चोट लगी भारत चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में, तो उसके बाद वो वहाँ से आ गए थे। सरकार ने भी उनके लिए कुछ करने की मदद की, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार की जड़ों में वो पहुंचकर शायद वो पूरी नहीं हुई। हमारे माता पिता ने 40 साल की उम्र में यहाँ पर आकर के सिलाई का कार्य करना चालू किया, जो ये चंद्रा टाकीज के पास शास्त्री मार्केट पड़ती है। यहाँ पे लगभग 20 साल उन्होंने सिलाई सीख के हमें पाला और गुजारा। हमारे माँ बाप, मेरी माता भी वहाँ पे सिलाई करती थी और हमने जो अपना जीवन शुरू किया था वो 2nd क्लास से, जो हम लगभग 2.5 वर्ष की उम्र से बालकुंज मोंटेसरी स्कूल में हमारे पिता ने हमारा एडमिशन कराया था। लेकिन पैसे की कमी के कारण हम वो पढ़ाई कभी आगे सीमित पूरी नहीं कर पाए और 10th करने के बाद 11th में हमने स्कूल को छोड़ दिया था। तभी से हम अखबार बेचा और मजदूरी करी, जूते की दुकान पे नौकरी तक भी की हमने। लेकिन हमने कभी भी अपने समाज की या अपने आप को ये नहीं सोचा कि हम जाट समाज से है कि ये जो छोटा काम क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात जो बहुत ये है इसमें, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम परिवार से ही हमने शुरुआत जो की थी अपने जीवन की, उनके यहाँ दुकान पे नौकरी करके की थी। उस समय शायद उन्होंने मुझे 400 रुपये महीना दी थी, क्योंकि स्कूल की 2 महीने की छुट्टी पड़ जाती थी, तो उसमें हम लगते थे। तो 400 रुपये महीने की शुरुआत से हमने वो जीवन शुरू किया है। आज भी यही संस्थान इस मुजफ्फरनगर ज़िले में है, जहाँ पर हमने नौकरी कर करके अपने आप को स्थिर खड़ा किया और कहीं ना कहीं आप सब लोगों के माध्यम से या आपस के अपने व्यवहार की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। समाज के क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर करते हैं? क्या लगता है कि किस तरह के जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं आप? देखिए, हमारे जो गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लोग होते हैं, उनमें एक तो जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उनका वो प्राप्त नहीं होता, उनको ना उनकी जानकारी होती। तो आप लोगों के माध्यम से या जनता के बीच में जाकर के हम उनका भी उजागर करते हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या गरीब कन्याएं हैं जिसके पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो हमारी टीम मिलकर उसको आपस में देखकर उसके फीस वगैरह की व्यवस्था भी कर देते हैं। और रही बात लक्ष्य की, तो हमारा लक्ष्य कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ जनता की सेवा करने का है। आगे जो समय आएगा वो जनता बताएगी कि उसमें क्या करना है। हम जो रहेंगे उन हर एक पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे जिसके साथ इस जहाँ में कोई भी घटना घटती है या कोई भी परेशानी उसके साथ हो। अच्छा, सुनने में आता है कहीं ना कहीं रूमर्स रहते हैं कि आप अपने चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, साथ के साथ जो निकाय चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आप एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। देखिए, हमारा एक लक्ष्य भी है, एक असूल है, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं और हमें पूरा भरोसा अपनी जनता के ऊपर है
और रही बात इलेक्शन लड़ने की, तो हमारा अभी कोई इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं है। अगर समाज सेवा के रास्ते, हमें राजनीतिक रास्ते पर भी जाना पड़ेगा, तो वो जनता को साथ लेकर के हम चलेंगे, ना कि अपने आप हम अपनी मर्जी से किसी के पास, ना तो हम टिकट खरीद कर टिकट लाएंगे और ना ही किसी पार्टी के पास टिकट मांगने जाएंगे। जिस तरह से समाज में इस वक्त कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कहीं नशे की है और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कुरीति इस वक्त आती है दहेज प्रथा, इसको लेकर आपकी टीम क्या करेगी? देखिए, हमारी टीम कार्य करते हैं इसमें। सर्वप्रथम तो हमारी जो टीम कार्य में लगी हुई है वो पोल्यूशन को लेकर के और वायु और पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रही है, और जगह जगह अपने परिवारों के माध्यम से जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, तो वो आपस में, जैसे समाज के लोग होते हैं, जिस समाज का, जैसे कोई वैश्य समाज का हमारे साथ कोई टीम का आदि, तो हम उनको समझाते हैं भाई अपने समाज के अंदर इस तरह की बातें फैलाई जा, जिससे कि दहेज पे रोकथाम हो, या कोई आपके परिवार में या कोई आसपास पड़ोस में कोई परेशान हो, तो अपनी आर्थिक सहायता उसको देकर के उसको मजबूत करें, ताकि वो आपके समाज का भी नाम ऊँचा रखे और आपके साथ रह भी सके। तो ये हमारा एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्ग, चाहे उसमें मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, कोई सी भी जाति समाज का हो, हम सब प्रथम पहले इंसानियत को मानते हैं, उसके ऊपर बाद में किसी भी धर्म को मानते हैं। इसे जिस तरह से देखने में आ गया, आप हर माह की पहली तारीख को एक राष्ट्रगान जो होता है सामूहिक रूप से किया जाता है, क्या उद्देश्य रहता है और क्या इसकी जो रूपरेखा रहती है वो कैसे तैयार होती है? देखिए, हम एक फौजी के बेटे हैं, लगे हाथ हम किसान के भी हैं, क्योंकि उन्होंने देश सेवा में अपना पूरा जीवन बलिदान किया, उसके बावजूद भी आकर उन्होंने यहाँ सिलाई कर करके हमें पाला है। तो जो हमारी रगों में खून है वो एक सैनिक का खून है। तो कहीं ना कहीं अपने देश के फौजियों के सम्मान में और अपने तिरंगे के सम्मान में ये हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी। और आप देखते हैं कि हर महीने मुख्य चौराहे पे हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये 15वें दिन जिले से बाहर शुरू होगा और धीरे धीरे ये एक दिन लाल किला पर पहुंचेगा, वहाँ पर हमारे भारत सरकार से मांग होगी कि इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन प्रत्येक धर्मस्थली में और स्कूलों में जगह जगह प्रत्येक सुबह 8 बजे डेली हुआ करे, जिससे कि अपने देश के सम्मान में 2 मिनट का राष्ट्रीय गान जरूर करेंगे। देश की जनता से क्या अपील करना चाहें? क्या आपके मन की एक व्यथा है जो आप चाहेंगे कि जनता तक पहुँचे? देखिए, हमारा सबसे पहले यही प्रयास है कि सामने वाला किसी के सामने हाथ तब फैलाए अगर वो बिल्कुल फेल हो रहा हो। अगर उसे वो फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी सोचने वाली बात है। हम चाहते हैं कि जो आदमी के अंदर डर बैठा हुआ है वो किसी तरह बाहर निकले और उधार की जिंदगी जीने से अच्छा है कि सब खुलकर हर जुल्म और उसका मुकाबला करें, जिससे अपने देश में और अपने प्रदेश में, वैसे हमारा मानना ये होता है कि सर्वप्रथम अपना जिला है, जिले को अपने मजबूत करेंगे तो पूरा देश अपने आप ही मजबूत होगा। ये तो हमारे साथ मनीष चौधरी, जिन्होंने अपनी समाज सेवा की जो महत्ता है उसके बारे में बताया और बताया कि किस तरह से उनकी टीम काम कर रही है। हलचल इंडिया के लिए ओसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।